1 तारीख को क्रांति करने को ऊपर आया हुआ 1 तारीख को आज शौर्य दिवस है। हमारे 500 लोगों ने 28 पेशवाई को खड़ा नेस्तनाबूद किया। तो इसलिए चाहता कि ईवीएम के माध्यम से आज ईवीएम आयोग को बर्खास्त किया जाए। मैं यहाँ से आज मांग कर रहा हूँ जंतर मंतर से ईवीएम आयोग को बर्खास्त किया जाए। अच्छा, ताकि वो गुलाम बन चुके हैं, वो मनुवादी के माध्यम से आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं 131 सांसद मौजूदा सरकार में मौजूद है, वो क्यों नहीं इस बात पे आवाज उठाने? देखो, उन्होंने पट्टा पहन चुके हैं। मान लो हम कुत्ते को पट्टा पहना, बेटा ये खा वो खा, वैसा 131 सांसद उनका मनुवादियों का पट्टा पहन चुके हैं और वो पट्टा निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या वो समाज के लोग नहीं है? वो समाज का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार में उनको तो जूते से मारना चाहिए। जूते से मारना? हाँ, जो सांसद उनको जूते से मार पाएंगे, क्योंकि उनकी जो मंशा है वो देश के विरोधी जो सरकार में बैठे हो उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको समझ आएगी हमारे SC ST OBC समाज का ये सरकार नुकसान कर रही है। निजीकरण किया, आरक्षण गवाया, शिक्षा गवाया, स्वास्थ्य गवाया, देश के संविधान को ये जंतर मंतर एक टाइम जलाया गया और वहां सो रहे हैं उन लोग। एक सवाल और भी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। ये वो शब्द है जो भारत को भारत बनाते हैं और संविधान हमारा इस को मनाने के लिए एक हक और अधिकार हर व्यक्ति को देता है, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो उपासना का हो, चाहे वो रोजगार का। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी के दिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने जो शख्स खड़े हैं सुरेश गवई साहब, उनकी छवि हूबहू जो है बाबा साहब अम्बेडकर से मिलती है। और आज वो दिन है जिस दिन को हम शौर्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1 जनवरी 1818, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 200 साल के ऊपर हो चुके हैं, लगभग 207 साल के आसपास, जिसे कहा जाता है कि 28,000 पेशवाओं की जो सेना थी उसको मात्र 550 लोग जो कि महार जाति से आते थे, अंग्रेजों के साथ वो काम करते थे, मगर इतना उनको प्रताड़ित किया गया। हजारों साल की गुलामी झेलने के बाद उनको जब मौका मिला तो अपना शौर्य जो है वो दिखाया और 28,000 की सेना को गाजर मूली की तरह से काट दिया गया। बात करेंगे सीधे सीधे सुरेश गवई साहब से, क्योंकि समाज सेवी हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए बात करते हैं। स्वागत है सब चैनल पर। पहले तो आपका जय भीम, जय संविधान। और जैसा कि कहा जाता है, इतिहास में दर्ज है कि आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या ये ना माना जाए कि ये भी एक मिथक है जिस तरीके से रामायण और महाभारत? यस, आज शौर्य दिन जो मनाते पूरे देशवासी, क्योंकि बाबा साहब ने वो 500 सब जाति के लोग थे उसके अंदर, वो 500 लोगों को बाबा साहब ने नमन किया था और हमारा फर्ज बनता बाबा साहब के कार्यों को आगे ले जाने के लिए बाबा साहब के साथ काम करे और देशवासियों को एक हर चीज न्यू दे। हम अगले 1 तारीख को हम लोग सब पुणे जाते हैं भीमा कोरेगांव। मैंने सोचा भीमा कोरेगांव का जो आज की जो 75 साल देश को आजाद हो गए, बाबा साहब ने संविधान दिया और बाबा साहब ने कहा था कि अगर मेरा संविधान अच्छा है तो अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो संविधान अच्छा रहेगा और संविधान अगर पाखंड के लोगों के हाथ में रहेगा तो संविधान खराब होगा। तो इसी को मैं आज हम देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि देशवासियों ने पाखंडी की बात कर संविधान दे चुके हैं और इसलिए नया जो हमारा मनुस्मृति बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था, वो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाया था। क्यों जलाया था? उसके अंदर जात पात, छोटा बड़ा और भेदभाव बहुत था और स्त्रियों को अधिकार नहीं था। हिंदू कोड भी बाबा साहब ला चुके थे लेकिन ला नहीं पाए। लेकिन बाबा साहब ने इसलिए बाबा साहब आप एक बात कही है कि पाखंडियों के हाथ में सरकार चली गई है, तो आपको सरकार को और पाखंडियों को मिक्स एंड मैच कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब मायने है दोनों के? अंतर क्या है? पाखंड बोलेगा तो इस देखो अमित शाह कहते भगवान का नाम लो स्वर्ग में जाओ, पाखंड है। स्वर्ग है ही नहीं है। और पाखंड बोलेगा तो उनके RSS मनुवादी, हिंदूवादी, ये लोग जो हिंदू महासभा के लोग है, ब्राह्मण समाज के लोग है, ये बाबा साहब के संविधान को मानते नहीं है। तो ये मानते इसलिए पाखंडवाद के अंदर, मनुवाद के अंदर हमारा साथ आज मनुवादी के हाथों में। अब जैसे हम देखा जाए तो इस समय मौजूदा स्थिति में भी अगर कहे तो संविधान के माध्यम से ही आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं 131 सांसद मौजूदा सरकार में मौजूद है, वो क्यों नहीं इस बात पे आवाज उठाने? देखो, उन्होंने पट्टा पहन चुके हैं। मान लो हम कुत्ते को पट्टा पहना, बेटा ये खा वो खा, वैसा 131 सांसद उनका मनुवादियों का पट्टा पहन चुके हैं और वो पट्टा निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या वो समाज के लोग नहीं है? वो समाज का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार में उनको तो जूते से मारना चाहिए।
जूते से मार रहे हैं, जो सांसद उनको आप कैसे जूते से मार पाएंगे? क्योंकि उनकी जो मंशा है वो देश के विरोधी जो सरकार में बैठे हो उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको समझ आएगी हमारा SC ST OBC समाज का ये सरकार नुकसान कर रही है, निजीकरण किया, आरक्षण गवाया, शिक्षा गवाया, स्वास्थ्य गवाया, देश के संविधान को ये जंतर मंतर एक टाइम जला गया और वहां सो रहे हैं उन लोग। एक सवाल और भी है, 1 तारीख को हाँ। क्रांति करने को ऊपर आया हुआ 1 तारीख को आज शौर्य दिवस है, हमारे 500 लोगों ने 28 पेशवाई को खड़ा नेस्तनाबूद किया, तो इसलिए चाहता कि ईवीएम के माध्यम से आज ईवीएम आयोग को बर्खास्त किया जाए। मैं यहाँ से आज मांग कर रहा हूँ जंतर मंतर से ईवीएम आयोग को बर्खास्त किया जाए, अच्छा, ताकि वो गुलाम बन चुकी है, वो मनुवादी। यहाँ पर बनता है कि जितनी जातियां पहले लोग बाग जातियों में बांटे गए थे, आज देखा जा रहा है कि वो पार्टियों में बांटे जा रहे हैं, नई नई पार्टियां पैदा हो रही हैं। तो क्या इससे समाज का भला होगा? क्या ऐसे भला होगा? क्या देखो नई नई पार्टियां कौन कर रही है? आज अंग्रेजों ने क्या किया था हमारे साथ में, डिवाइड एंड रूल किया था, वैसे ये RSS वाले लोग हैं, नई नई पार्टियां खोलते, उनको पोषण करते, उनको बड़ा करते और वोट डिवाइड करके चुन के आते हैं। सादा उदाहरण है, उदाहरण आपका मान लिया जाए एक बार को, क्या अगर वो अपनी चाल चल रहे हैं तो वो अपनी चाल में कामयाब है क्या? ये बात है जो समाज के SC ST OBC वर्ग के लोग हैं उनको समझ नहीं आती क्या कि अगर इस तरीके से बढ़ते रहेंगे तो हजारों साल तक जो गुलामी झेलते आए हैं, संविधान के माध्यम से उन्हें थोड़ा सा मौका मिला है, फिर से वो गुलामी की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए आप देखें 2024 में क्या हुआ, लोगों को समझ में आया ये मनुवादी सरकार है, RSS सरकार है, तो उन्होंने उनके सांसद घटाए। यही तो समाज के अंदर परिवर्तन हो चुका है ना। सांसद घटा के आज उनको दो पहिए पे खड़ा किया और उसमें से 2 पहिए जो हमारे उन्होंने लिए नायडू का और नीतीश का, ये पहिए अगर गिर जाएंगे तो सरकार भी गिर जाएंगी और सरकार गिर जाएंगी तो आने वाले दिनों में अच्छे लोगों की सरकार आएंगी। जिस तरीके से संविधान पर रोज कुठाराघात किया जाता है, रोज एक पन्ना फाड़ा जाता है, फिर भी जो आप अपने 2 लोग जिन्हें कह रहे हैं वो भी उनका साथ ही दे रहे, वो तो असामाजिक गवार है, वो पट्टा पहन चुके हैं उनका मनुवादियों की पार्टियों का, उन्हें पोषण किया जाता है, उन्हें राशन दिया जाता है और गरीबों को भी राशन दिया जाता है और उनको मजदूर बना के रखा है। तो गरीबों के मतदाता को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके देश को आपको बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आपके आने वाले बच्चे की पीढ़ी को बचाना है, तो आपको आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम को हटाना पड़ेगा। तो ईवीएम को आप आधुनिक मनुस्मृति कह रहे हैं? हाँ, मतलब क्या है इसका? देखो जब से ईवीएम आई है, हाँ। जब से हमारा निजीकरण ज्यादा बढ़ गया है, नौकरियां बढ़ चुकी है, अत्याचार अन्याय बढ़ चुके हैं, लोगों की नौकरियां गई है, बच्चों को स्कूल में मारा था, बिहार में लोगों को लाठी से मारा, बच्चों को, जवानों को। आप देखो गोधरा कांड देखो, उसके बाद में आप देख रहे हो तुम्हारा बम्बई का जो अभी हमारा ईवीएम बोलेगा तो ईवीएम से आते हैं सरकारें, हाँ। और सरकारें अपनी मनमानी करती है और सरकार के अंदर मनुवाद है, तो इसलिए मनुस्मृति हुई ना वो। तो ईवीएम को हटाने के लिए तो मुहिम काफी चली है, मगर वहां का जो अपना निर्वाचन आयोग है, चाहे वो सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं यहाँ पर आज आया हूँ कि हाथ के अंदर है और उन्होंने ये देश के अंदर ये जो मिसमैच करके हरियाणा में हराया। तो आप क्या मान रहे हैं अपने आपको कि जिस तरीके से 200 साल पहले जो है 1818 में 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में 550 लोगों ने जिस तरीके से 28,000 के सेना गायब कर दी थी राजरमौली की तरह, तो आप जो यहाँ मौजूदा सांसद हैं अपने समाज के और अन्य समाज के, उनको चैलेंज कर रहे हैं क्या? मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ। उस टाइम हमारे पास में बैलेट नहीं था, नहीं था, ईवीएम नहीं था। आज हमारे पास ईवीएम के माध्यम से सरकारें आ रही है और आज हमारा बैलेट पेपर नहीं है। उस टाइम बैलेट पेपर से सरकार जीतती थी तो हमारी सरकार चुन के आती थी, लेकिन अभी ईवीएम के माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से इसको हटाने का काम करेंगे और बैलेट से फिर से हम लोग देश के अंदर समता, समान, बंधुत्व, न्याय लाने के काम करेंगे। जब सरकार इसको हटाना ही नहीं चाहती, अब हटाने की बात कर रहे हैं, बर्खास्त का मांगने को बर्खास्त करने को आए ना, कौन करेगा? जो कि मौजूदा सरकार है वही तो इस पर डिसीजन लेगी, क्या होगा? नहीं करेगा कोई, लेकिन करने के लिए तो मोहताज होने का आज नहीं तो कल। अगर ये सरकारें बदल जाती है, कल नीतीश हाथ निकाल लेता है और यहाँ से नायडू हाथ निकाल लेता है, तो ये सरकार गिर जाएंगी और 130 खासदार को दिमाग में गोबर भरा होगा तो 130 सांसद जो आए वो इस्तीफा दे देंगे। तो हो सकता है बात सुनेगा तो दिमाग में जनवरी में 2025 में जनवरी फरवरी में दिल्ली में भी चुनाव है और वो ईवीएम से भी होगा, तो आप क्या कहेंगे उनको? मैं चाहता हूँ ना कि चुनाव आयोग के ऊपर ध्यान रखे, वो मिसमैच करते। उन्होंने अभी देखो 20 दिसंबर को नया लॉ बनाया कि हम मतदाता को कोई भी ईवीएम का बारे में मालूमात नहीं देंगे, डाटा नहीं देंगे। क्यों देंगे नहीं? क्योंकि उनको मालूम है अगर डाटा देंगे तो हमारी पोल खुल जाएंगी। उनको मालूम है चुनाव आयोग नियुक्ति के अंदर जब सीजीआई को लिया गया था, इन्होंने ये मनुवादी लोगों ने, RSS के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने चुनाव आयोग की सीजीआई नहीं चाहिए इसलिए नया ऑडियंस निकाला और ऑडियंस
रिजल्ट निकाल के सीजीआई को हटा दिया, तो इसका मतलब ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए हटा गया। और 20 तारीख को जो महमूद पर्चा हमारे भाई और भानु प्रताप साहब जो उन्होंने आंदोलन किया, मेरे आंदोलन उन्हें आगे लेके गए। मैं भी पहले ईवीएम 2018 में यहाँ पर तोड़ा था, शुरुआत से संविधान के अंदर किताब हाथ में लिया, तो आज सब संविधान की किताब हाथ में ले रहे। जैसे संविधान का नारा लगाया, यहाँ से अन्ना को भगाया, उसके बाद में मैं यहाँ पर आज नई क्रांति करने आया हूँ कि अगर ये सरकारें ऐसी आती रहेगी ईवीएम पे, तो हमें चुनाव आयोग भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कि इन्होंने 20 तारीख को निकाल, चुनाव आयोग कोई डाटा देगा नहीं, चुनाव आयोग प्रिंट मीडिया को देगा नहीं। जो हम मतदाता है, तो हमको हमारे मत देने को तुम लेने को आते हो और हमको बोलते जब तुम्हें डाटा नहीं मिलेगा, तो ये तो देश से अन्याय है और चुनाव इसलिए काम नहीं कर रहा है। जनता से आप क्या कहेंगे इसी मुद्दे को लेकर? मैं चाहूंगा जनता को आने वाले दिनों के अंदर हर घर के अंदर ईवीएम विरोधी आंदोलन होना चाहिए। ईवीएम मनुस्मृति है, ईवीएम मनुस्मृति, इसका आंदोलन होना चाहिए और देश के अंदर बैलेट से चुनाव लेने के लिए घर घर से आदमी निकलना चाहिए। जैसे कि जैसे अंग्रेजों को हमने हकाला था, 1947 में आंदोलन किया था, अंग्रेज छोड़ो देश बचाओ, वैसा ईवीएम मनुस्मृति छोड़ो देश बचाओ, बैलेट से चुनाव लाओ, ऐसे हम यहाँ से मांग कर रहे हैं। तो आपने सुना सुरेश गवई साहब को, जो कि आपको बाकायदा हूबहू दिखाई दे रहा होगा कि बाबा साहब का प्रतिरूप के रूप में हमें नजर आते हैं। संविधान से सारे हक अधिकार देता है और उसके बावजूद जब जनता की बात आती है, तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ईवीएम निर्वाचन आयोग है या कोई अन्य शासन प्रशासन, आम जनता को तो पब्लिक समझा ही नहीं जाता और आम जनता के जो हक है उसको छीन लिया जाता। अब लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हक ईवीएम पर जो भी डाटा होगा, अगर कोई जनता मांगना भी चाहे उसके आरटीआई के माध्यम से, तो नहीं देंगे। क्या मकसद है? क्या ये वही मनुस्मृति थोपने की कोशिश की जा रही है या फिर से वापस लोगों को गुलाम बनाने की नीति बनाई जा रही है? साफ साफ कहना है सुरेश गवई साहब का, और उनका कहना भी है कि अभी आने वाले जो चुनाव है उनमें भी ईवीएम को बैन होना चाहिए और धीरे धीरे जनता जागरूक जब होगी तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगी, आगे आएगी। अब आप आम जनता को ये सोचना और जानना होगा कि किस प्रकार से हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, एकजुट हो और जिस तरीके से तमाम संगठन पार्टियां बनती चली जा रही हैं उसको दरकिनार करते हुए एकजुट हो, तभी हम इन सब से पार पा पाएंगे। इसी के साथ में जय भारत, जय संविधान। क्या बात।